हॉलीवुड की फिल्में हमें कई ऐसे डरावने चेहरे देती हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर किसी फिल्म की असली कहानी उस फिल्म से भी कई ज्यादा खौफनाक हो। आज बात करेंगे एनाबेल गुड़िया की असली कहानी की और जानेंगे कि हकीकत फिल्मों के पर्दे से कितनी अलग और ज्यादा डरावनी थी। तो देखिए, स्क्रीन पर दो गुड़िया हैं। एक तरफ वो चीनी मिट्टी की डरावनी गुड़िया जिसे हम सब फिल्मों से जानते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण सी कपड़े की रैगडी एंड डॉल। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही वो गुड़िया है जिसके इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी खौफनाक कहानी। जमीन आसमान का फर्क है ना? ये सारी कहानी शुरू हुई थी साल 1970 में। डॉना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसके जन्मदिन पर ये रैगडी एंड डॉल तोहफे में मिली थी। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल सी शुरुआत, एक प्यारा सा तोहफा। उस वक्त तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मासूम सी दिखने वाली गुड़िया आगे चलकर क्या कहर बरपाने वाली है। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत जल्द ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। डोना और उसकी रूममेट एंजी जब घर लौटती तो देखती कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है। मतलब उसे सोफे पर छोड़ा तो वो कुर्सी पर मिलती, एक कमरे में छोड़ा तो वो दूसरे कमरे में मिलती। हद तो तब हो गई जब एक दिन उन्होंने देखा कि गुड़िया अपने पैर क्रॉस करके बैठी है। अब सोचने वाली बात है, एक कपड़े की गुड़िया ये सब खुद से कैसे कर सकती है? और बात सिर्फ अपनी जगह बदलने तक ही नहीं रुकी। जल्द ही घर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे, जिन पर बच्चों जैसी लिखावट में लिखा होता था, हमारी मदद करो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉना और एंजी के पास उस तरह का कागज था ही नहीं। तो ये कौन लिख रहा था? अब तक जो कुछ हो रहा था वो डरावना तो था, पर फिर भी बस अजीबोगरीब हरकतों तक ही सीमित था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां ये सब कुछ अचानक बेहद हिंसक हो गया, और यहां से ये साफ हो गया कि ये मामला किसी मासूम शरारत से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सब तब हुआ जब उनका एक दोस्त लू अपार्टमेंट में आया। लू को शुरू से ही उस गुड़िया से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब आती थी। उस दिन उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, और जैसे ही उसकी नज़र एनाबेल पर पड़ी, उसकी छाती में एक तेज जलन और दर्द हुआ। जब उसने अपनी शर्ट उठाकर देखी तो उसकी छाती पर किसी जानवर के पंजों जैसे गहरे खरोच के निशान थे, जो अगले दिन तक रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए। बस यही वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि अब एक्सपर्ट्स की मदद लेनी ही होगी। इस भयानक हमले के बाद अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हो क्या रहा है? इस गुड़िया के पीछे कौन है? कौन सी ताकत है जो ये सब कर रही है? अब जब मदद मांगी गई तो दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आईं। एक तरफ एक मीडियम को बुलाया गया। उनका कहना था कि गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जो बस उनके साथ रहना चाहती है। लेकिन फिर एंट्री हुई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की, और उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी ताकत है जो इस गुड़िया का इस्तेमाल कर रही है किसी इंसान पर कब्जा करने के लिए। वॉरेन्स का कहना बिल्कुल साफ था, ये कोई भटकी हुई मासूम आत्मा का मामला नहीं था, बल्कि ये एक अमानवीय, एक शैतानी इकाई थी जिसके इरादे बहुत ही बुरे थे। उन्होंने डोना और एंजी को समझाया कि गुड़िया प्रेतवादित नहीं है, बल्कि वो शैतानी ताकत गुड़िया को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनका भरोसा जीतने के लिए। खतरे को समझते हुए वॉरेन्स ने फौरन एक्शन लिया। सबसे पहले उस पूरे अपार्टमेंट को शुद्ध करने के लिए एक एग्जॉर्सिज्म की रस्म की गई। इसके बाद वो उस एनाबेल गुड़िया को अपने साथ ले गए और उसे खास तौर पर बनाए गए लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया, जिसे पवित्र जल से शुद्ध किया गया था, और उस पर एक क्रॉस भी लगाया गया ताकि वो ताकत बाहर ना आ सके। और आज भी वो असली एनाबेल गुड़िया वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है, जो कनेक्टिकट में उनके घर के बेसमेंट में बना है। उसे उसी कांच और लकड़ी के केस के अंदर रखा गया है जिसमें वो दशकों से बंद है, और उस केस पर एक बहुत ही सीधी और साफ चेतावनी लिखी है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब किसी भी हालत में इसे न खोलें। ये चेतावनी अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वॉरेन्स के मुताबिक अंदर बंद ताकत आज भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पहले थी। ऐसा माना जाता है, और कई कहानियां भी हैं, कि इस गुड़िया का मजाक उड़ाना या उसे चैलेंज करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका सबसे मशहूर और दुखद किस्सा एक नौजवान लड़के का है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम आया था। उसने एनाबेल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसके कांच के केस पर दस्तक देने लगा। एड वॉरेन ने उसे फौरन वहां से जाने को कहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही घंटों बाद घर लौटते वक्त उस लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल पर से कंट्रोल खो दिया और एक पेड़ से टकराकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आखिर में एनाबेल की असली कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खौफ चीज़ों की शक्ल में नहीं होता, असली खौफ तो उस शक्ति में है जो उनसे जुड़ी होती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे साधारण और मासूम दिखने वाली चीज़ें ही अपने अंदर सबसे गहरा अंधेरा छिपाए होती हैं। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है, असली खतरा किस में है? क्या उस बेजान गुड़िया में, या फिर उस डर, उस विश्वास और उस ऊर्जा में जो हम इंसानों ने उसे दी है? सोचने वाली बात है।